नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी। दोस्तों, इस वक्त देश में एक शब्द की खूब चर्चा है और वो है यूसीसी। इसका जिक्र देवभूमि उत्तराखंड से शुरू हुआ, लेकिन अब देश भर के लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये यूसीसी क्या बला है, इसे लागू करने से आखिर क्या बदल जाएगा। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और इसमें कौन कौन सी वो क्या क्या जरूरी बातें हैं जो शामिल की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, जैसे यूसीसी कहा जाता है, देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए एक समान एक बराबर कानून बनाने की इसमें वकालत की गई है। इस कानून का मतलब है कि देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए कानून एक समान होगा। दोस्तों, समान नागरिक संहिता यानी एक देश और एक कानून। जिस देश में भी समान नागरिक संहिता लागू होती है, उस देश में विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे से लेकर अन्य सभी जरूरी मुद्दों को लेकर जो भी कानून बनाए गए हैं वो सभी धर्म के नागरिकों को समान रूप से मान्य होते हैं। फिलहाल भारत में कई निजी कानून धर्म के आधार पर तय है। ऐसे में अगर समान नागरिक संहिता को भविष्य में लागू किया जाता है तो देश में सभी धर्मों के लिए वही कानून लागू होगा जिसे भारतीय संसद द्वारा तय किया जाएगा। आइए ग्राफिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाता हूं क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। पहला, विवाह, तलाक, गोद लेने और संपत्ति में सभी के लिए एक नियम। दूसरा, परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध और अधिकारों में समानता। तीसरा, जाति, धर्म या परंपरा के आधार पर नियमों में कोई रियायत नहीं। चौथा, किसी भी धर्म विशेष के लिए अलग से कोई नियम नहीं होगा। अब आते हैं उस सवाल पर कि यूसीसी हो लागू तो क्या होगा। यूसीसी के तहत नंबर 1, शादी, तलाक, संपत्ति, गोद लेने जैसे मामले आते हैं हर धर्म में। नंबर 2, शादी तलाक के लिए एक ही कानून। नंबर 3, जो कानून हिंदुओं के लिए वही दूसरे धर्मों के लिए भी। नंबर 4, बिना तलाक के एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे। नंबर 5, शरीयत के मुताबिक जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। इसके बाद एक सवाल जहन में आता है कि अगर यूसीसी लागू होगा तो क्या नहीं बदलेगा, यह जानना भी जरूरी है। नंबर 1, धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 2, धार्मिक रीति रिवाज पर इसका असर नहीं होगा। नंबर 3, ऐसा नहीं है कि शादी पंडित या मौलवी नहीं कराएंगे, ये लोगों में अवधारणा भी है। और खान पान, पूजा, इबादत, वेशभूषा पर इसका कोई असर नहीं होगा। दोस्तों, भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यूसीसी लागू है। संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसे गोवा सिविल कोड के नाम से जाना जाता है। वहां हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समेत सभी धर्म और जातियों के लिए एक ही फैमिली लॉ है। इस कानून के तहत गोवा में कोई भी ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता। रजिस्ट्रेशन कराए बगैर शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगी। शादी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद तलाक सिर्फ कोर्ट के जरिए ही हो सकता है। संपत्ति पर पति पत्नी का समान अधिकार है। इसके अलावा पेरेंट्स को कम से कम आधी संपत्ति का मालिक अपने बच्चों को बनाना होगा, जिसमें बेटियां भी शामिल हैं। गोवा में मुस्लिमों को 4 शादियां करने का अधिकार नहीं है, जबकि कुछ शर्तों के साथ हिंदुओं को 2 शादी करने की छूट दी गई है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अब तक भारत में यूसीसी लागू क्यों नहीं हो पाया। दरअसल समान नागरिक कानून का जिक्र पहली दफा 1835 में आता है, जब ब्रिटिश काल का दौर था। उस समय ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है और कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और ठेके जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने की जरूरत है। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है, लेकिन फिर भी भारत में अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका। इसका कारण भारतीय संस्कृति की विविधता है, डाइवर्सिटी है। यहां एक ही घर के सदस्य भी कई बार अलग अलग रिवाजों को मानते हैं। आबादी के आधार पर हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग राज्यों में उनके रीति रिवाजों में काफी अंतर मिल जाएगा। सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और मुसलमान आदि तमाम धर्म और समुदाय के लोगों ने अपने अपने कानून बनाए हैं। ऐसे में अगर समान नागरिक संहिता को लागू किया जाता है तो सभी धर्मों के कानून अपने आप खत्म हो जाएंगे। देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने को लेकर पहले भी
राय मांगी जा चुकी है। वो साल 2016 जब विधि आयोग ने यूसीसी को लेकर लोगों से राय मांगी थी। इसके बाद आयोग ने 2018 में अपनी रिपोर्ट तैयार की और कहा कि भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता नहीं है। यहां आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता बीजेपी के जो 3 मेन एजेंडे हैं उनमें शामिल रहा है। पहला एजेंडा आप सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना था। दूसरा, जो अभी हाल में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया गया, ये बड़ा एजेंडा था। और तीसरा, यूसीसी को देश में लागू करना। और अब इस तरफ काम किया जा रहा है, इस तरफ बातें हो रही हैं। समान नागरिक संहिता को लेकर अगर दुनिया की बात करें और देशों को देखें तो तमाम ऐसे देश हैं जहां ये ऑलरेडी लागू है। और इस लिस्ट में कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और मिस्र। ऐसे और तमाम देश हैं जहां ये शामिल है। लेकिन यूरोप के कई ऐसे देश हैं जो एक धर्मनिरपेक्ष कानून को मानते हैं। और वहीं इस्लामिक देशों की बात करें तो वहां शरिया कानून को माना जाता है, वहां भी नहीं है। तो किस तरह से आप देखते हैं यूसीसी के मुद्दे को? क्या आपको लगता है कि इस वक्त ये देश की मांग है कि यूसीसी लागू होना चाहिए, ये वक्त की मांग है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या बीजेपी अपने 2 मेन एजेंडों की तरह यूसीसी का एजेंडा भी पूरा कर पाएगी, या ये एक चुनावी शिगुफा भर रह जाएगा 2024 के चुनाव के लिए? उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की दिशा में जो सरकार ने कदम बढ़ाया, उसे आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं।